कक्षा 7वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं कराने जा रहा हूं। इसका भाग 2 है और ये अध्याय 11 है। चलते हैं इसमें देखते हैं कैसे रूल्स वगैरह हैं, कैसे नियम बने हुए हैं। चलिए पहले देखते हैं। पहला, प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में लिखा जाता है। जो भी कोई परिमेय संख्या हो उसको दशमलव के रूप में अवश्य लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, दशमलव के रूप में किसको, परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। दूसरा नियम है, दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। कोई भी दशमलव संख्या होगी उसको परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। नंबर 3 पे देखिए, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर यदि कुछ पदों के बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो वह शांत दशमलव कहलाती है, अन्यथा ये अशांत हो जाता है। नंबर 4, शांत दशमलव वाले परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 के गुणज होते हैं। 2 और 5 ही होते हैं, ध्यान रखना इसका। पांचवा जो है, परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर दशमलव के बाद यदि एक या एक से अधिक बार अंक बार बार आते हैं और भाग की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है तो वह बार बार आने वाली संख्याओं को दशमलव के बाद की आवर्ती संख्याएं कहते हैं। आवर्ती अंक के ऊपर एक रेखा द्वारा डैश लगा करके अथवा पहले या अंतिम आवर्ती अंक के ऊपर बिंदु लगा करके, बिंदु लगा हुआ है, लगाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम जरा उदाहरण नंबर 7 पे। इसका मान ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी गुणा करनी है। गुणा करने के बाद 0.31 की गुणा किससे करनी है, 0.04 से। चलिए गुणा करके देखते हैं। पहले 4 की गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 तियां 12 हो जाएगा। ये 12 हो गया। अब दशमलव गिनने कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। 1 2 3, अब यहां नहीं है तो 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ पे एक दशमलव लगाइए और यहाँ पर भी एक 0 लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 0.015 की गुणा किससे करनी है। पहले हम इससे करेंगे, 0.3 से गुणा करते हैं। पहले देखते हैं कितनी गुणा आती है। तो जो भी कुछ आ जाएगा वो हो जाएगा। 3 पंजे 15 को 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, और दशमलव के बाद देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 और 1 ये 4, तो 1 2 3 और 1 ये 4 हो जाएगा और 0 यहां लग जाएगी। ये तो गुणा करी हमने। अभी इसमें जो गुणा हुई है सिर्फ 2 अंकों की गुणा हुई है, इसकी तीसरा और बचा हुआ है। तो इसके जो गुणनफल में आया तो 0.0045 की गुणा भी किससे करनी है, 0.02 से और करनी है। चलो कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 बाकी सब देखिए और कुछ नहीं रहेगा। अब हमें देखना है दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6 अंक के बाद दशमलव आ जाता है। ऐसे लिखा जाएगा ये। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 0.015 गुणा 0.3 गुणा 0.02, इसका मान जो आ जाएगा 0.00, कितने जीरो है, 4 जीरो है और 9 जीरो है, और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये भाग देना बताया है, कितने को देना है भाग, 25.205 को भाग देना है 25 से। चलिए भाग देके देखते हैं। तो ये 25 से भाग देना दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 25.205। तो पहले 25 से कम 25 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, कट जाएगा, और बाद में ये दशमलव, फिर दशमलव का दशमलव यहाँ रहेगा। उतारेंगे 2, भाग नहीं जाता तो 0 बढ़ाएंगे और एक 0 को भी उतारेंगे। अब भी भाग नहीं जा रहा तो 5 को उतारेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 25 8 200, यहाँ 5 नहीं आएगा बच्चों। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 8 200, तो यहाँ 200 आ जाएगा और यहां से 5 बच जाएगा। ऊपर फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 आएगी और 25 दूनी 50, ये 50 हो जाएगा और ये कट जाएगा आपका। कितना आया भाग दे करके, यानी कि 25.205 को 25 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 1.082। यही आंसर होगा आपका। चलते हैं थोड़ा और भाग दे के देखने की कोशिश करते हैं। तो ये संख्या हमारे पास आ गई।
उदाहरण दिया हुआ है 10 नंबर। देखते हैं क्या करना है इसमें। ये है 45.27 को भाग देना है 1.5 से। तो पहले क्या करना है, इसको सही कर लेते हैं हम। तो सही करने के लिए हम करेंगे 45.27 और बटे में 1.5। तो पहले इनके अंक बराबर कर लेते हैं दशमलव के बाद। ये दशमलव से दशमलव हट जाती है। यदि कट सकता है तो काट भी देना चाहिए। 3 से काट देते हैं। देखो 3 पंजे 15 और 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 0 और 3 नम 27। अब नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 1509 को 50 से भाग देना। अब चलो भाग दीजिए। अब देखना आसानी हो जाएगी। इसको भाग देने कितने से, 50 से भाग देना है। तो 5 तिया 15 3 बार जाएगा। तो 5 तिया 15, ये 0 हो जाएगा। तो ये तो तीनों ही कट जाएंगे। ऊपर से 9 उतारेंगे तो भाग न जाने का एक 0 जाएगा। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी दशमलव लगाएगा, एक 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार भाग देने पे कितना आएगा, नीचे 50 आ जाएगा। तो 50 एकम 50, तो बचेगा कितना, यहाँ से 0 बच गया। और 9 में से 5 गए 4, ऊपर एक और 0 बढ़ाएंगे और ये 0 यहाँ आ जाएगी। तो 5 अठे 40, तो ये 8 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 400 और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब भाग देकर कितना आया वो यहाँ लिखेंगे हम, 30.18। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 11। इसमें क्या करना है, 0.512 की गुणा करनी है 4.375 से। चलो गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 और एक 6 हो गया। फिर 5 पंजे 25 को 25 ही लिखेंगे। फिर यहाँ एक कट जाएगा। फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, एक बच गया हासिल। और 7 एकम 7 और एक 8 हो गया। फिर 7 पंजे 35, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब दो जगह काटेंगे, 3 से गुणा हो जाएगी। 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। और 3 एकम 3 हो जाएगा यहाँ पे आएगा। और 3 पंजे 15, तो 3 पंजे 15 यहाँ आ जाएगा। अब गुणा करनी कितने, दो जगह काटे 3 जगह आएगा। अब 4 से गुणा करनी है। 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 एकम 4 हो जाएगा। और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो अब इस सबको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ 6 4 10 का 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, हासिल 1 आ गया। तो 1 और 5 6, 6 और 8 6 14, 14 और 6 20, हासिल कितना हो गया 2, 2 और 2 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 10 11 12, 12 और 8 20, हासिल 2 हो गया। 2 और 3 5 हो गया। 5 और 5 10 और 4 14 को 4, 1 और 1 2 हो गया। और ये 2 आ गया। दशमलव और देखनी है, दशमलव की गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव लगाना। तो 1 2 3 4 5 6, ये इतना आ जाएगा आपका। यानी उत्तर कितना आ गया, 2.24 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये गुणा भाग करके आ जाएगा आसानी से। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है आपका 3.15 को भाग देना है कितने से, 0.02 से। तो पहले इसको सही कर लेते हैं। तो ये आ गया 3.15 के बटे में लिख देंगे 0.02। दशमलव के अंक दोनों तरफ बराबर है। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब कितना आ गया, 315/2। अब भाग दे देंगे। 315 को किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। बचा एक, यहाँ से ऊपर से एक और उतार लेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 आ जाएगा। ऊपर से एक और आएगा, बचेगा ये। ऊपर से 5 उतारना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 सते 14। ये 14 हो गया। एक बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, एक 0 लगाएंगे, वो 0 यहाँ आएगी। और 2 दशमलव यहाँ भी आएगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, कट गया। तो कितना बच गया, ये भाग दे करके आ गया 157.5 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। 13वां उदाहरण है ये 0.3942 को भाग देना है किससे, 1.8 से। इसको सही कर लीजिए। 0.3942 को 1.8 से भाग देना है। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, इसमें नहीं है, एक ही है तो इसको भी 4 बना लीजिए। तो 1 2 3 4 बन गया। अभी दशमलव से दशमलव हट गया। तो कितना बच गया, 3942 और बटे में कितना हो गया, 1800। अब इसको आसानी से भाग देना पड़ेगा हमें। चलिए भाग दे के देखते हैं कितना आता है।
चलिए भाग दे के देखते हैं कितना आएगा अब। तो ये हमने देना है भाग कितना को, 3942 को भाग देना है कितने से, ये 18,000 से। चलिए भाग देते हैं, तो भाग तो जाएगा नहीं, 1 2 3 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है, तो शुरू में ही दशमलव जीरो लगाना पड़ेगा, यहाँ भी दशमलव जीरो लगाएंगे तो एक जीरो आ गई हमारे पास। अब ये जाएगा 2 बार, तो 2 बार दे दी तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 36,000 हो जाएगा ये। अब जरा इसको घटा लेते हैं, कितना बच जाएगा, जीरो बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद अगला अंक यहाँ जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे जीरो और उतारेंगे। अब जो है ये एक बार ही जा पाएगा भाग, तो एक बार दे दीजिए इसमें, तो 18,000 ही सीधा आएगा। तो यहाँ घटा दीजिए तो जीरो हो गया, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6 बचा, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब ये जाएगा 9 बार, तो 9 बार दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 900 900, और ऊपर से एक जीरो भी तो लेना था हमें, तो जीरो भी तो उतार लीजिए। तो देखो कितना हो गया, 900 900 और 900 एक और जीरो आएगा, और 9 8 72 का 2 हो जाएगा, बचा 7, 9 1 9 और 7 16 आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। तो कितना दे करके भाग आया वो लिख लेंगे यहाँ, 0.219, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है उदाहरण नंबर 14। अब इस 14 को भी थोड़ा हल करना चालू करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। ये दिया हुआ है 0.005 गुणा 0.84 और गुणा 2.25, और बटे में कितना दिया हुआ है, ये है 0.021 और गुणा है 0.05 और गुणा है 1.10। चलिए देखते हैं, पहले ये दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, तो ये दोनों हट जाएंगे। ये भी दशमलव के 2 अंक हैं, यहाँ भी नीचे दशमलव के 2 अंक हैं, हट जाएंगे। यहाँ भी दशमलव के 3 अंक है और यहाँ भी दशमलव के 3 अंक है, ये हट जाएगा। अब इससे क्या होगा, देखो 5 एकम 5 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 एकम 5 आ जाएगा। और काट के देखते हैं जरा कुछ कटता है क्या, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 यहाँ आ जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ काट दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब कितना है, ये 21 से गुणा करिए, इसको 21 से भाग देना, तो 21 चौक ये 84 हो जाएगा। 4 से काटिए तो 4 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 11। तो कितना आ गया, भाग दे करके पूरा हल करना था, तो 2 गुना कितना हो गया, 45 हो गया, और बटे में 11 बचा, यानी 45 दूनी 90 और बटे 11, और यहीं पे इसको आंसर कर देंगे। चलिए प्रश्नावली 11.3 शुरू हो रही है, इसमें योग पर याद करना है। तो पहले प्रश्न में है 1.0087 दिया हुआ है, और इसके में जोड़ना कितना है, ये है 0.32 और 1 जोड़ना है, तो इसको जोड़ देते हैं। देखो ये प्लस हो गया, यहाँ पे नहीं है तो वो संख्या जीरो माना जाएगा, तो 7 का 7 ही रहेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 का 3 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी जोड़ के देखते हैं कैसे जुड़ता है। ये पहले है 0.2 है, फिर इसके बाद 0.02 है, फिर इसके बाद कितना हो गया, 0.0 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 2 है आपका, फिर इसके बाद 0 कितना है, 2 है, 0 है, 2 है, फिर 0 है, फिर 4 है। तो ये सब में जो है और आप 0 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर नहीं है 0 तो 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर कितने 3 0 नहीं है, इसे 0 बढ़ा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ये 0 आप बढ़ा करके इनकी संख्याएं पूरी कर सकते हैं। देखो क्या होगा, ये तो 4 का 4 ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा। अब यहाँ 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 0.0 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये तीसरा प्रश्न है, ये 3.81 है, अगला है 0.009, और आगे है 10.0023। इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसकी संख्याएं पूरी करनी है तो कर लीजिए आप ऐसे करके 0 बढ़ा करके, और फिर आराम से जोड़िए इसको। 3 का 3 हो जाएगा, ये 9 और 2 11 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और ये 8 का 8 ही रहेगा, दशमलव आ जाएगा, और 3 का ये 3 ही रहेगा, और ये 1 और आ जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ये भी जोड़ के देखते हैं, 2 दशमलव है 4 5,
अगला है 6.908, फिर अगला है 0.125, फिर अगला है 1.0074। तो पहले संख्याएं पूरी कर लीजिए। यहां पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, यहां पर भी एक जीरो बढ़ा सकते हैं, और यहां पर आपको दो जीरो बढ़ानी पड़ जाएगी। चलिए 4 का 4 हो जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। अभी 8 और 5 13 और 7 20 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 2 और 5 7 और 2 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 और 9 13 और एक 14 को 4 हासिल 1 आ गया, 2 और एक 3 और 6 कितना हो गया 9 और एक 10 हो जाएगा। तो ये 10.4904 इसका उत्तर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलते हैं, देखते हैं एक बार और इसको। ये आ गया दूसरा प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या ज्ञात करना है? 7.89 में से 2.324 को घटाना है। तो चलिए घटा के देखते हैं। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा के पूरा कर लीजिए। अब इधर से हासिल लेंगे तो 9 में से यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचा, यहाँ 8 हो गया, 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा, यहाँ बच गया, ये 8 ही रहेगा। तो 8 में से 3 गया तो 5 बच जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ये 5.01 है, इसमें से 0.00729 घटाना है। तो चलिए घटाते समय देखिए इसके अंक पूरे कर लीजिए जीरो बढ़ा करके। अब घटाना चालू करते हैं। यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो ही रहेगा, 0.5 और आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड प्रश्न है इसका। तीसरे प्रश्न में क्या क्या है? इसमें जो प्लस वाले हैं वो सारे एक जगह लिख लीजिए। तो 1.01 है यहाँ पे प्लस वाला, और ये प्लस वाला और है, कितना है 10.001। इनको पहले प्लस कर लीजिए। कितना बच जाएगा? यहाँ जीरो बढ़ा करके 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, फिर 1 का 1 आ जाएगा, और ये तो 11.011 आ गया। अब ये माइनस वाला जोड़ लेते हैं। माइनस में कितना है? 0.1 है, और फिर माइनस का 0.001 है। तो इसके अंकों को पहले पूरा कर लीजिए जीरो जीरो करके, और इसको जोड़ लीजिए। तो माइनस का कितना आ जाएगा? ये 1 हो गया, 0 हो गया, और ये कितना हो गया? 1 हो गया, और पॉइंट ये 0 आ जाएगा। ये आपको घटाना है। तो 11.011 में से क्या घटाना है आपको? 0.101 घटाना है। घटा दीजिए, 1 में से 1 गया, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया, और यहाँ पे पॉइंट 0 हो जाएगा, और ये एक ऐसे ही रहेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। तो प्लस वाले एक जगह जोड़ लेते हैं। तो 7.802 प्लस का है, और ये भी प्लस का है, कितना 2.8 है। इसको जीरो जीरो लिख करके पूरा कर लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? दोनों प्लस वाले हमने एक साथ ले लिया, तो ये तो 2 हो गया, और ये 0 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 7 और 1 8 और 2 10 हो गया। ये इतना जोड़ करके आया। अब माइनस वाला जो भी है इनको जोड़ लीजिए। ये माइनस का 1.4 है, और माइनस का ये 0.00107 है। इनको जोड़ेंगे तो माइनस का ही आएगा। ये इनके अंक पूरे कर लीजिए। तो 7 का 7 ही रहेगा, 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट रहेगा, और 1। अब इसको घटाना है किसमें से? 10.602 में से। 1 दशमलव कितना? 40107। चलिए घटा दीजिए। ये घटाना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ये 3 अंक है, 3 अंक तो ये ही है, 0 0 यहाँ बढ़ा देते हैं। तो 10 में से यहाँ से हासिल लेके जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 का 9 ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया, 0 हो गया, यहाँ पे कितना रहेगा? 0 गया, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, और यहाँ 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों, इसको आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं जरा हम लोग। इसमें क्या होना है? हल कीजिए। तो हल क्या करना है? गुणाई करनी है। तो 243 में 0.15 की गुणा करनी। चलो गुणा करके देखते हैं। 5 3 15 को 5 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 और 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहाँ 12 हो गया, ये कट जाएगा। अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 की 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, और 1 चौक 4 हो जाएगा, और 1 दूनी 2 हो जाएगा।
अब क्या करना है, ये 5 का 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। दशमलव लगानी, दशमलव देखो 2 अंक हैं केवल यहाँ पे, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगी और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं। 0.879 की गुणा करनी है 0.021 से। चलिए पहले 1 की गुणा करेंगे, 1 9 आ जाएगा, फिर 1 7 7 हो जाएगा, 1 8 8 हो जाएगा। अब 2 की गुणा करनी है, यहाँ एक जगह कट जाएगा, 2 से 2 निम 18 को 8 हासिल 1 और 2 7 14 और 1 15 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17। तो ये आ जाएगा कितना, 9 आ गया, 8 7 15 आ गया, और 8 और 1 9 और 5 14 हो गया, और ये 7 और 1 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। दशमलव देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद 1 1 2 3 4 5 और एक 0 बढ़ा के 6 बना लेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, इनकी गुणा करनी है। 0.1 की गुणा 0.1 से, फिर इसकी गुणा 0.1 से और 0.1 से। गुणा करके तो बच्चों एक ही आएगा, क्योंकि एक गुणा एक गुणा। अब दशमलव लगाना आ गया था, दशमलव में मतलब कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4, तो 4 के बाद दशमलव है, 1 2 1 3 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, और ये 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी गुणा करके देख लेते हैं जरा क्या बनता है। ये कितना है, 37.06 है, गुणा 3.3 नहीं है, ये 0 है बच्चों, 0.384 है, और गुणा 2.05 है। इसमें सबसे पहले इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, कितना कितना देख लेते हैं। ये है 37.06 है, इसकी गुणा करनी है 0 दशमलव कितने से, 384 से। जरा गुणा करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 4 छिंग 24 को 4, और यहाँ 2 ऐसी रहेगा, फिर 4 7 28 को 8 हासिल 2, और 4 3 12 और 2 14 आ जाएगा। फिर देखते हैं 8 से गुणा करते हैं, 8 छिंग 48 पूरा लिखा जाएगा, फिर 8 7 56 को 6 हासिल 5, और 8 3 24 और 5 हो गया 29। अब बच गया 3 से गुणा करनी है, 2 जगह कटेगा ये। अब ये 3 से 3 चंग 18, तो 18 पूरा लिखा जाएगा, और 3 7 21 का 1 हासिल 2, और 3 3 9 और 2 11। अब इनको जोड़ लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 4, और ये 8 और 2 10 हो गया, और 8 4 12, 12 और 8 20 और 1 21 हो गया, हासिल 2 हो गया, 2 और 4 6 और 6 12 और 1 13 हो गया, 3 हासिल 1, 1 और 1 2 9 2 11 और 1 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया यहाँ से। और ये बचा कितना, 1 का 1 ही रहेगा। अब दशमलव की बारी आती है, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी दशमलव जो है 4 के बाद लगेगा। अब गुणा सिर्फ और रह गई एक गुणा, तो ये हो गया 14.231 इसमें गुणा कितने से करना है, 2.05 से और गुणा करनी है। चलो गुणा करके देख लेते हैं। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 या 15 को 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। इसमें आपकी 2 जगह काटा रहेगा, क्योंकि ये 0 है, 0 का कोई महत्व नहीं रहेगा, 2 से और गुणा कर दिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, और 0 आएगा यहाँ, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ गया, फिर 2 हो गया, 8 5 13 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 2 हो गया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, तो देख लो 1 2 तो यहीं पर है, 3 4 5 6 7 अंकों के बाद, तो यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितना लग जाएगा ये 29 दशमलव, ये आ जाएगा 29.1730, यही आपका आंसर होगा। तो आप लोग गुणा कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। किस्तों में गुणा करनी पड़ती है, मतलब अलग अलग हिस्सों में गुणा कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न है, हल कीजिए, इनको हल करके देखना कितना है। ये है 2.25 को भाग देना है कितने से,
15 से। तो देखते हैं 15 से भाग दे करके कितना आता है। तो पहले 15 ले लेते हैं और ये भाग के अंदर ले लेते हैं कितना, 2.25। तो पहले एक अंक में तो भाग जा नहीं रहा है, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, 2 अंक ले लेते हैं। तो 22 हो गया, तो 15 एकम 15 हो गया। बचा कितना यहाँ पे, 12 में से 5 गए तो 7 बच जाएगा। यहाँ कुछ नहीं उतारा, 5 से 5 और 15 पचे 75 हो गया। तो ये 75 आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा। यानी भाग दे के कितना आ गया, ये आ गया 0.15। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी भाग दे लेते हैं। ये कितना देखो, 10.204 है। इसको भाग देना है 0.06 से। तो पहले क्या करते हैं, 10.204 है, नीचे कितना है 0.06 है। पहले दशमलव बराबर कर लेते हैं इसके। कितने अंक चाहिए, 1 2 3 चाहिए। यहाँ 2 तो पहले से, एक 0 बढ़ा दीजिए। अब हम आराम से भाग दे सकते हैं। किसको, 10.204 को भाग देना है 60 से। तो देखो 60 से भाग दे के देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा देखो, 6 कम 6 एक बार जाएगा। कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। 10 में से 6 गए तो 4 बचा, उतारा 0। तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 7 पर जाएगा। तो 6 सत्ते 42 और ये 0, तो ये कट जाएगा पूरा का पूरा। उतारेंगे 4, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी। दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, वो 0 यहाँ आ जाएगी। अब भी भाग नहीं जाता है, फिर एक और 0 बढ़ेगी और यहाँ पे एक 0 और आ जाएगी। तो 6 छिंग 36 आएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 छिंग 36 हो जाएगा। ये 0 आ जाएगा, फिर कितना बच जाएगा, ये फिर 4 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर वही 36 आ जाएगा और ये चलता रहेगा आगे। तो यहाँ पे 6 और 6 आते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 17.06 बार लिख देंगे और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। आवर्ती दशमलव के लिए दिखाते हैं इसको। अब ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास, कितना है ये, 0.3942 को भाग देना है कितने से, 1.8 से भाग देना है। मतलब हुआ क्या, ये पहले तो दशमलव की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.3942 को भाग किससे देना है, 1.8 से। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 है यहाँ पर, तो केवल एक ही अंक है, तो उसको भी 4 अंक बना लीजिए। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसको भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, 18,000 हो गया। ये भाग देना कितने से, 3942 को भाग देना है। तो 1 2 3 4 5 है, यहाँ 1 2 3 4 है, तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी दशमलव आ जाएगी। अब भाग जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 है। अब चला जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये 36,000 हो जाएगा। जरा अब इसमें से घटा दीजिए, तो 0 हो गया, यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ 4 का 4 ही बच जाएगा। और 9 में से 6 गया तो 3 बच जाएगा और यहाँ पे एक 0 और उतर जाएगी। फिर और भाग देना पड़ेगा हमें। फिर ये एक बार भाग जाएगा, इसको भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 18,000। कितना बच जाएगा, यहाँ से 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 2 बच जाएगा और 14 में से 8 गया तो 6 बचा और यहाँ 3 बच गया, 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा और यहाँ पर एक 0 और उतार लेंगे। अब ये जाएगा 9 बार। तो 9 बार जरा भाग दे दीजिए, कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। 9 8 72 का 2 हो जाएगा, 9 1 9 और 7 16 आ जाएगा। तो ये सारा का सारा कट जाएगा। तो कितना आ गया भाग दे करके, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर लिखेंगे, 0.219 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी देख लीजिए क्या है, ये है 45.225 को भाग देना कितने से, 1.5 से। पहले इसको सही कर दीजिए, 45.225 और बटे कितना हो जाएगा, 1.5। तो 3 अंक हैं, इसको भी 3 अंक बना दीजिए। ये 0 0 3 अंक बन गए इसके। अब ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, अगर कुछ कटता है तो काट भी दीजिए। तो 5 से काट देते हैं, 5 या 15 300 हो गया। और यहाँ देखो 5 ने 45, अब बचा 2, 5 ने 45 हो गया, 2 हो गया, भाग नहीं जाता तो एक 0 बढ़ेगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा।
अब देखो 3 से काट दीजिए तो 3 एकम 3 जीरो हो जाएगा। अब 3 से कटता है, देखो 3 तिया 9 और जीरो, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। कितना आ गया? ये भाग दे के आ गया 30,115/100। अब ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 30.15 इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से भी हम आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पांचवा दिया हुआ है, इसमें मान निकालना है। कितना है? पहला पार्ट इसका 0.46 है, गुणा 0.92 है, और गुणा 0.1 है, और बटे में है 0.023, फिर 4.6 है। पहले तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगी। यहाँ देखो 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो पहले ये तो 2 अंक हटा दीजिए, और यहाँ 3 अंक है तो इसको भी हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे 3 ही बचे। एक 10 से गुणा हो जाएगी। अंक पूरे बराबर लेने पड़ते हैं। देखो 46 से ये 46 कट जाएगा। अब ये 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा पूरा का पूरा, और क्या बचा? ये जो भी कुछ आ गया तो ये हो गया 4/10 आ गया। इसको भाग देंगे तो 0.4 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। जब इसको करते हैं तो 0.00315 है, इसकी गुणा जो है 0.5 से फिर गुणा करनी है 3.613 की, और कितने से है? 0.005 है, फिर है 0.019, फिर है 0.03। पहले यहाँ देखते हैं कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 अंक है। अरे बाप रे बाप, 5 अंक हो गए, और यहाँ 6 अंक हो गए, और यहाँ 7 8 9 हो गए। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे एक 10 बढ़ा करके सारी जीरो हट जाएंगी, क्योंकि 9 के 9 बराबर हो गए। चलो हटा दीजिए इसको सबको, जब ये हट गया। अब जरा भाग गिने, एक बार और गिनना चाहो गिन सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये 9 हो गया। चलिए अब देखते हैं काट करके कुछ कटता है क्या। तो पहले ये 5 से काट देते हैं, तो 5 एकम 5, नीचे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और नीचे इसको काटेंगे तो 3 2 6, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब और कुछ जा सकता है, देखते हैं, जरा कोशिश करते हैं और भी कुछ। अब ये जो बच गया लिख लेते हैं इसको, 21 बचा, और गुणा में कितना है? 5 है, और कितना बचा? ये बच गया 3613, और बटे में कितना बचा है? ये 19 बचा है, और एक 10 और बच गया है, तो 5 दूनी 10 और काट सकते हो आप, तो कितना बच जाएगा? ये हो जाएगा 21 गुणा 3 36 13, और बटे में 19 दूनी 38। अब इसकी गुणा भाग कर लीजिए, जरा देखते हैं कितना आता है गुणा भाग करके। ये गुणा करके जो आ जाएगा वो इतना आएगा, 7 5 8 7 3, और बटे में कितना है? 38। अब इसको अगर भाग देते हैं 38 से, तो 38 से भाग देने पर जो आएगा उसको लिखना है। ये आपका जो आ जाएगा वो आएगा, ये है 199,6.657, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छठा प्रश्न है, सुनीता ने बाजार में 23 रुपए 50 पैसे का तेल और 8 रुपए 15 पैसे का साबुन, 12 रुपए 29 पैसे का पाउडर खरीदा। बताइए सुनीता ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो पहले तो ये लिखते हैं तेल। तेल कितने का था? यहाँ रुपए लिखेंगे और यहाँ पे पैसे लिखेंगे। चलिए देखते हैं। तेल जो है 23 रुपए और 50 पैसे का खरीदा। फिर इसके बाद जो है साबुन कितने का खरीदा है, तो साबुन लिख दीजिए। साबुन कितने का खरीदा है? 8 रुपए 15 पैसे का, तो ये हो जाएगा 8 रुपए 15 पैसे। और फिर क्या है? पाउडर खरीदा है। पाउडर कितने का खरीदा है? ये 12 रुपए 39 पैसे, तो ये है 12 रुपए 39 पैसे का।
सुनीता ने कुल कितने का सामान खरीदा, तो कुल योग निकालना है, इसका योग कर दीजिए। चलिए ये हो जाएगा 5 9 और 5 14 को 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10 हासिल 1 हो गया, 3 और 1 4 8 4 12 12 और 2 14 हासिल 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। कितने का खरीदा, 44 रुपए और 4 पैसे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न है, सिमरन ने घर का बिजली का बिल कितने रुपए आता है। यदि बिजली का किराया 1.20 रुपए प्रति यूनिट हो तो सिमरन के घर कितने यूनिट बिजली खपत हुई। तो विद्युत यूनिट बराबर क्या होगा, कुल खर्च होगा और बटे में दर। तो कुल खर्च दिया हुआ कितना, कुल खर्च देख लो कितना दिया हुआ है। कुल खर्च जो आया था 438.70 है और दर कितनी दी हुई है 1.20। चलो भाग दे देते हैं यहाँ पे। तो 438.70 है और दर जो है हमारे पास 1.20 है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगी और अब हम भाग देना चालू करेंगे। अगर ये कुछ करता है तो देख लेते हैं। 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितना हो गया, 14 और 8 यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 से ये 0 कट जाएगी। अब जरा हम भाग देख लेते हैं। अब 12 से भाग देना है, कितने को भाग देना है, ये है 4 3 8 7 से। तो 12 पंजे 60, नहीं 12 36, 12 चौक 48, तो 12 3 36 बार यानी कितने जाएगा, तो 13 में से 6 गया तो 7 बच जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं बचा, अभी 8, तो 12 से 84, 12 पंजे 60, तो 5 बार जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया। बचा कितना यहाँ से, 12 छिंग 72 आएगा बच्चों। यहाँ पे 12 छिंग 72 हो जाएगा। 72 के बाद देखते हैं क्या होगा, यहाँ से बच जाएगा 8 में से 2 गया तो 6 बच जाएगा, ऊपर से 7 उतारेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो यहाँ 60 हो गया और बचा कितना, 7 बच गया, तो दशमलव लगाएंगे। यहाँ पे दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60 ही लगभग जाएगा और ये एक और बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा और ऐसे चलता रहेगा। तो जो यूनिट आई कितनी आ गई है, ये आ गई हमारे पास 365.5 कितने यूनिट आ गई, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखिए, रहीम मकान किराया दिया हुआ प्रति माह की दर से देता है, 2 वर्षों में रहीम द्वारा कुल कितना किराया दिया जाएगा। तो देखिए किराया प्रति माह कितना दिया है, 205.75 रुपए और 2 वर्षों में देना है। तो समय दे रखा है इन्होंने 2 वर्ष, इसको महीने में बदलिए तो 2 गुना 12 दूनी 24 माह हो जाएगा। चलिए अब 24 से गुणा करना पड़ेगा, तो 205.75 की 24 से हमें गुणा करके दिखाना है। चलिए 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 30 हो गया, 3 हो गया, 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ कट जाएगा। अब इसके बाद 2 से देना है तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और 1 15 हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा और 10 का 10 ही रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलिए कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 5 3 8 हो जाएगा और ये 2 हो गया, 8 और 1 9 हो गया और ये 4 आ गया। दशमलव देखो कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। तो किराया कितना हो जाएगा, कुल किराया कितना हो गया बच्चों, देखो ध्यान से, 4928 रुपए हो गया। दशमलव के बाद 0 होते नहीं लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे
और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।